आपको सारणिक के बारे में बता दें। सारणिक मतलब डिटर्मिनेट्स। डिटर्मिनेट्स क्या होता है उसको आज हम विस्तार से बताएंगे। डिटर्मिनेट क्या होता है? युगपत समीकरणों के हल करने के संबंध में सारणिक का विकास हुआ है। युगपत समीकरण क्या होते हैं? युगपत समीकरण होता है ax प्लस b1 बाई मतलब a1x प्लस b1 बाई बराबर 0। इसमें x व y का विलोपन किया जाता है। x और y का विलोपन करने से ज्ञात क्या होता है? a1 by माइनस का a2 b2 बराबर 0। इसको एक नए प्रतीक के सारणिक के रूप में कैसे लिखा जाएगा? a1 a2 b1 b2 ये हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसी प्रकार की सारणिक को हम सारणिक कहते हैं। सारणिक याद हो गया, सारणिक किसे कहते हैं? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लेते हैं। a1 की क्रॉस मल्टीप्लाई b2 से होती है, तो a1 b2 क्या हो जाएगा ज्ञात? a1 b2 चिन्ह माइनस का लगता है जब किसी की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तब b2 की अब होता है a2 इंटू b1। इसको ही सारणिक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सारणिक। अब सारणिक का विस्तार। सारणिक का विस्तार किस प्रकार होता है? सारणिक का विस्तार दो प्रकार से होता है। एक होता है द्वितीय कोटि में सारणिक का विस्तार, जिसमें दो कोटि होती हैं, उसे द्वितीय कोटि कहते हैं। जैसे द्वितीय कोटि में सारणिक का विस्तार, इसे ले लो, ये दो कोटि है, इसे हम कहते हैं द्वितीय कोटि। अब इसमें हम दे दें द्वितीय कोटि नंबर 1 ए द्वितीय कोटि में सारणिक का विस्तार या एक्सपेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें दो कोटि होती हैं। दो कोटि जैसे यहां बताते हैं, जैसे 3 4 2 1 ये दो कोटि है, इसे हम कहते हैं द्वितीय कोटि। नंबर बी होता है इसमें तृतीय कोटि। तृतीय कोटि में क्या होती है? जिसमें तीन कोटि होती हैं। जिस सारणिक की तीन कोटि होती हैं उसे हम कहते हैं तृतीय कोटि। तृतीय कोटि जैसे ये द्वितीय कोटि, इसी प्रकार से तृतीय कोटि होती है 1 2 3 2 1 4 6 2 1। इसको हल करने के लिए हमें चिन्हों का ज्ञात होना चाहिए। ये चिन्ह होता है प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस, यहाँ भी होता है माइनस। यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है प्लस। क्या हो गया? इधर देख लो, ये लिखते हैं हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से करते हैं हम। अब इसको हम हल करें तो ये है a11 ये याद कर लो, ये होता है a11 a12 ये उसका हो गया, आ भी होगा a12 a13 a21 a22 a22 a23 यहाँ आना रहा है। चलो तृतीय सारणी को हम विस्तार से आगे बताते हैं। अभी पहले ये समझ लो मिलनर उपसमीकरण क्या होता है। उपसारणिक किसे कहते हैं? उपसारणिक को देखो, उपसारणिक में हम बता देंगे तृतीय कोटि क्या होती है। एक सारणिक से होके जाने वाली रो तथा कॉलम, ये पंक्ति है, इसे हम कहते हैं रो, यह स्तंभ, इसे कहते हैं कॉलम। ठीक है, एक सारणिक से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़कर प्राप्त शेष सारणिक मतलब जो सारणिक बचती है उसको उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। ये है उपसारणिक, इसी को हम तृतीय कोटि कहते हैं। ठीक है, ये उपसारणिक में क्या होता है? उपसारणिक में होता है, बंद कर वीडियो।